Hi, I'm Introvert, and today I'm going to answer the question: should you marry the person you love? And before I answer the question, थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। तो जहाँ तक लव का क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हर किसी की समझ उसमें अलग है। Many people think that initial feeling of butterflies in the stomach is love. आज मैं डिविएट नहीं करूँगी टॉपिक से, सो आई एम नॉट गोइंग टू, बिकॉज दिस होल थिंग requires a different video altogether. So, but then just understand that that is just the initial phase of any love story. So, the butterflies in the stomach is just chemistry and hormones talking, and which is a good sign, by the way, because it's always the first step in any relationship. ये फर्स्ट स्टेज है, बहुत नेचुरल है। लेकिन जहाँ तक बात मैरिज की आती है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। बिकॉज मैरिज जो है उसमें कोई खास सब्जेक्टिविटी नहीं है, इन द सेंस दैट इट मीन्स प्रीटी मच the same thing universally. It's like an institution in itself. It's like a contract between two people where there's a certain partnership that exists. हाँ, इंडिया में दो तरह से निभाई जाती है। इट्स मे बी अ न्यूक्लियर सेटअप, मे बी अ जॉइंट सेटअप इवेंचुअली, बट मैरिज इज़ मैरिज, ये बात बहुत क्लियर है। एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ये भी अंडरस्टैंडेबल है और सब लोगों को समझ में आता है। सो द थिंग इज़ दैट अब ये जो बटरफ्लाई वाला जो स्टेज है, क्या ये इंसान क्वालिफाई करता है इस चीज़ के लिए कि आप उसके साथ पूरा अपना लाइफ स्पेंड करें? ये सोचने वाला एस्पेक्ट है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हम अपने नेबर्स को देखते हैं, कोई अगर आपका ओपिनियन मांगता है किसी नेबर के बारे में, तो हम यही बोल सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ डिसेंट इनफ, कल्चर्ड इनफ, बिकॉज वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, अच्छी गाड़ी में जाते हैं, ठीक ठाक घर में रहते हैं। तो जो ये डेटिंग वाला फेज़ होता है वो भी कुछ ऐसा ही है, बिकॉज़ वो नेबर्स आपको ठीक ठाक लगते हैं, आप उस नेबर के बारे में ठीक ठाक ही रिपोर्ट देंगे, बिकॉज़ आपको देखने में वो ठीक लग रहे हैं, ठीक से हाय हेलो करते हैं, बात करते हैं। बट इनसाइड इज हाउ इज़ दैट पर्सन इन रियलिटी, वी हैव नो आइडिया। सो ये जो डेटिंग वाला फेज़ है, ये भी बहुत आर्टिफिशियल होता है। And from both sides. I mean, let me just be very clear about this, because it's not that something boys do or the girls do, but it is very natural yet again. So what happens is that people all dress to the nines and then they talk nicely और सब कुछ अच्छा ही जा रहा होता है और बहुत ही मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उस टाइम पे। आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, एंड बेसिकली दैट डजंट कंट्रीब्यूट टू एनी लॉन्ग लाइफ डिसीजंस। उसके लिए ज़्यादा कुछ हेल्प मिलती नहीं है। बहुत समझदारी की ज़रूरत है इसमें, जब कोई दूसरा बात कर रहा है या छोटी छोटी बातों में, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस इफ़ यू आर थिंकिंग अलॉन्ग द लाइंस ऑफ मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। So there's this boy who's in love with a girl, and he wants to bring the girl home around Christmas time. So the parents say that okay, most welcome. अब वो लड़की उनके घर आती है और थोड़े दिन के लिए रहती है अराउंड दैट फेस्टिवल टाइम, एंड द पेरेंट्स अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड मैच। बट वो लड़का जो है, बिकॉज एवरीबडी एट दैट स्टेज इज़ वेयरिंग दोज रोज कलर्ड ग्लासेस, तो उसको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ अच्छा ही दिख रहा है। एंड उनकी समझदारी इस बात में थी कि उन्होंने उसे टोका नहीं, उसे समझाने की कोशिश नहीं की, उसके अगेंस्ट नहीं गए। ऑल दैट दे टोल्ड द बॉय वॉज दैट नाउ दिस गर्ल शी हैज़ बीन टू आवर होम एंड वी हैव मेट हर। तो यही बेनिफिट जो है वो लड़की के पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट हॉलीडे पे आप उसके घर पे जाइए, उसके होम टाउन में जाइए, एंड यू स्पेंड अ फ्यू डेज ओवर देयर विद द फैमिली सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो यू बेटर। सो द बॉय रियली लाइक द आइडिया, and then he spends some days over there, and then he gets back, and he's appalled. He breaks off the engagement, and then the parents sit down with the boy and ask him that what happened. So he said that अपने घर में वो बहुत डिफरेंट है, बहुत रूड है, वो कुछ काम वाम नहीं करती है, एंड शी इज़ वेरी फिल्दी, और द वे शी लिव्स, आई वॉज शॉक टू सी दैट। सो इस समझदारी से उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया। बट देन ये अपॉर्चुनिटी कितने लोगों को मिलती है, बिकॉज ये जो सो कॉल्ड लव में लोग पड़ जाते हैं तो बहुत अंधे हो जाते हैं।
So what you need to understand is that marriage is very different. It's a lifelong commitment. और जब चीज़ लॉन्ग हॉल में जानी होती है तो बहुत अलग चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. सो यू हैव टू सी कंपैटिबिलिटी. इसीलिए जब मैरिज की बात आती है तब सभी अचानक फैमिली का स्टेटस देखने लगते हैं, वैल्यू सिस्टम देखने लगते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही अप एंड डाउन होता है तो एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है. सो दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टू मैरी इन सिमिलर बैकग्राउंड्स, जान पहचान के लोगों में या सिमिलर स्टेटस के लोगों में, या फिर सिमिलर वैल्यू सिस्टम जो शेयर करते हैं उन लोगों के बीच में. सो दैट वर्क्स आउट वेल बिकॉज यू आर कंफर्टेबल विद द कल्चर एंड हाउ थिंग्स वर्क इन सच फैमिलीज. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस. और सो द क्वेश्चन इज़ दैट शुड यू मैरी द पर्सन यू लव. अब ये डिसीजन जो है वो लेना चाहिए बहुत समझदारी के साथ. जब आपका बटरफ्लाई वाला स्टेज ख़त्म हो जाए, व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग नेचुरली अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के थोड़े क्वर्क्स जो हैं वो दिखने लगें. इट टेक्स अ लिटिल टाइम. और फ़ोन पे सिर्फ बेकार की कॉन्वर्सेशंस के अलावा just try and gather something about their family value system, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाइए about how the person might be in their own house. Try to meet the family members and get their inputs also. So it's always advisable कि किसी समझदार इंसान की आप बात सुने and blindly do not fall for such people who seem interesting. कुछ लोग होते हैं जो बहुत flamboyant होते हैं. They spend a lot initially on dates. I mean, आपको भी analyze करना चाहिए कि can they afford it? I mean, looking at their financial condition, or are they just trying to make an impression? फिर बाद में बहुत शिकायतें होती हैं कि ये सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था and what not. So this is the crux of the problem, because पहले आप इतना शो ऑफ करेंगे और इतना आर्टिफिशियलिटी जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं रिलेशनशिप में, and then you take a step back and try to be normal because now your family members more or less, then it becomes a big shock for either parties. So that is what you need to avoid, and understand that marriage is a long term commitment and it has to be taken very very seriously. So there is no clear yes or no answer to this one, but then it all depends on your maturity level, and definitely take the input of the older people in your family. They know better, they have seen better, and they'll be able to advise you better. So don't just get carried away by what you see on the surface, because all that glitters is not gold. I hope I made some sense. So think about it, take care, and catch you soon.